बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और घंटों की बुनियाद पे जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, पिछले चंद माह से जो मेला लगा हुआ है, पूरी दुनिया में हमारा हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है। इंडिया के अखबारात देख लें, टीवी देख लें, दूसरे ममालिक में अव्वल तो हमारी अहमियत बड़ी मामूली है, लेकिन जितनी उन्होंने हमें देनी है उसमें जो हमारी तज़हीक और हमारे बारे में जो मजाक बन रहे हैं, क्या किया जाए। बहरहाल अल्लाह ताला को ये मंजूर था। रमज़ान मुबारक 27 को पाकिस्तान वजूद में आया था और पूरे 75 साल बाद जो रमज़ान मुबारक जो है ईस्वी 75 साल बाद, तो उसमें पाकिस्तान पे क्या बीत रही है, शायद अल्लाह को ये मंजूर है। जो हमारे अमाल हैं वो ही उसी के मुताबिक हम पर गुजर रही है। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था और उस हल्फ उठाने से पहले चंद साल जो कैंपेन चलाई थी उसके अंदर सुहाने ख्वाब दिखाए गए, क्या क्या नहीं कहा गया और क्या क्या वादा नहीं किया गया। बताया गया ये नया पाकिस्तान होगा, यहाँ लोगों की इज़्ज़त होगी, लोग बाहर से नौकरियाँ लेने आएंगे, पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, 8000 अरब सालाना टैक्स पहले साल ही इकट्ठा करके दूंगा, और बाकी तो आप छोड़े जो उन्होंने वादे किए और जो कौम को ख्वाब दिखाए, करप्शन का बिल्कुल ख़त्मा कर दूंगा, कला कम हो जाएगा। जितने वादे किए थे दो इक़्तिदार में आने से पहले या इक़्तिदार में आने के बाद, 2018 की तकरीर जो 2018 अगस्त को की थी इक़्तिदार में आने के बाद, वो तकरीर जिसमें उन्होंने कहा था सबसे पहले तसाब के लिए मैं अपने आप को पेश करूँगा, तसाब मैं ऊपर से शुरू करूँगा। वो ख्वाब जो हैं सारे जो लोगों को दिखाए गए थे वो तितर बितर नहीं हुए। वो ख्वाब झूठे थे, वो ख्वाब या मुनाफिकत पे मुबनी थे या मकसद बरारी के लिए थे, लोगों को अपनी तरफ रजू करवाने के लिए थे। कोई भी साहिब जी शऊर पाकिस्तानी इमरान खान का सपोर्टर, इमरान खान का दुश्मन, इमरान खान की हिमायत करने वाला, इमरान खान से मुखासमत रखने वाला, सिर्फ 18 अगस्त 2018 को जो इमरान खान साहब के नारे थे नया पाकिस्तान के, और अब 2022 मार्च में इमरान खान का साहब को नारा है कि पाकिस्तान बचाना है क्योंकि गद्दारों ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है और अमेरिका जो है पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है, और जितने नारे हैं कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, उनमें देखें कि उनमें कौन सी चीज़ कॉमन है। 3.5 साल में क्या बीत गई, क्या अचीव किया। करप्शन में पाकिस्तान जो था जब 2018 में 116वें नंबर पे था दुनिया में, बदतरीन करप्ट मुल्कों में, और पाकिस्तान जो है 140वें नंबर पे आ गया। यानी कि जो नंबर 1 है वो दयानतदार मुल्क है और हमारा 116वां नंबर था, और हमारा अब 140वां नंबर है 3.5 साल में। बाकी कुछ चीज़ों को छोड़े, ना मकानों की बात होगी, सारे झूठ बोले जा रहे हैं। आते हैं, मैं कहता हूं कि बस क्या किया जाए, जब इमरान खान जैसा होगा वैसे फॉलोअर हो गए। पिछले चंद दिनों से, चंद हफ्तों कहना चाहिए, उन्होंने कोई 20-22 तकारीर की, सब में झूठ 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 खैर चल रहा था एक अरसे से। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब से ज़्यादा इमरान खान साहब के लाने वाले जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं जिम्मा लेते? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हर पाकिस्तान के अंदर जब वारदात हो जाती है, पाकिस्तान तबाह हो जाता है, पाकिस्तान 2 लख्त हो जाता है, पाकिस्तान टूट जाता है, पाकिस्तान शिकस्त खा जाता है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को हजीमत जिल्लत उठानी पड़ती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इमरान खान साहब की जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। इमरान खान साहब पे डालेंगे, उन पर तो डालनी चाहिए। अब नया शोशा खत का छोड़ा कि एक अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कह लें हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जो होते हैं वजारत दाखिला में, वहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नायब वज़ीर ख़ारजा भी कहा जाता है, लेकिन ये उससे कम दर्जे के लोग होते हैं। उसका नाम है डोनाल्ड लू।
कल ही उसका नाम बताया, पहले नाम नहीं बताते थे। पहले तो लगते थे जैसे कि बाइडन ने बराह रास्त फ़ोन करके इमरान खान साहब को धमकी दी है। उसके बारे में कहा गया कि उसने हमारे सफ़ीर असद मजीद ख़ान को मिला अमेरिका के अंदर, तो उसने बताया एक होता है डिमार्श, यानी कि कोई मुल्क को अपने एहतजाज या अपना कोई जो रिजर्वेशन होती है बताते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताया और ये बताया कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की अमेरिका के ख़िलाफ़ है, या जो जैसी जनरली बातें आज होती हैं। इमरान खान साहब ने 1.5 साल से उन्हें जहन में यह बिठाया हुआ था कि जब मैं निकलूँगा तो मेरे पास, चूँकि वो कहते हैं शेख जो पहुँचे मैशर में आमाल नदारत, जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत, तो उनको पता था कि उनके पास बेचने को दिखाने को कुछ नहीं होगा। लोग पूछेंगे नौकरियाँ किधर हैं, लोग पूछेंगे घर किधर हैं, लोग पूछेंगे कि पाकिस्तान का क्या हाल किया है, गुर्बत कितनी बड़ी है, महंगाई किधर पहुंची है, करप्शन कहाँ पहुंची है। जिस करप्शन ख़त्म करने के लिए आते थे, अलीम खान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आपके बायां बाजू थे और जहांगीर खान दायां बाजू थे, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले। जो पंजाब में थे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, उन्होंने कहा जी 30-30 करोड़ रुपया रिश्वत ली गई है, 3-3 करोड़ की एक नौकरी बेची गई है। फराह खान का नाम बमांगे 2 लिया जा रहा है, और फराह खान कहाँ पैसे पहुँचाती थी उसके भी नाम लिए जा रहे हैं। ये वो चोर बाजारी थी। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि रिश्वत में और करप्शन में पाकिस्तान में इससे बदतरीन दौर कभी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आपने पेश करनी थी। ज़ाहिर है अमाल थे वो तो सारे से नजर आ रहे थे। तो ये जब 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा गए तो वहाँ कश्मीर का मुकदमा पेश करने के लिए, कि 5 अगस्त को इन्हीं के दौर में हिंदुस्तान ने कश्मीर हड़प कर लिया, जिसको अब सकूत कश्मीर कहा जाता है। 5 अगस्त इमरान खान साहब हुक्मरान थे, मोदी के आने की दुआएं मांगी थी, अल्लाह ताला मोदी को लेके आए जलसे में। ये मई में डोनाल्ड ट्रंप के पास बैठे थे, उन्हें कहा था डोनाल्ड ट्रंप हमारा कश्मीर का मसला हल करा रहे हैं मोदी के साथ मिलके। उसके बाद मोदी गया था मई के आखिर में या जून के शुरू में अमेरिका। 5 अगस्त को मोदी ने मसला हल कर लिया, कश्मीर हड़प, पेट भारत हजम करके, साफ कमज़ोर आदमी है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मफाजात। अब वहाँ तकरीर क्या कर रहे हैं कि 50 मिनट की तकरीर की इन्होंने। 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाम की तकरीर करने नहीं गए थे, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। फिर 2020 में भी इस्लाम की तकरीर नहीं करनी थी, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था कश्मीर के ऊपर। कश्मीर की 10 मिनट बात की, क्योंकि ये पार्टन क्राइम थे। जब भी तहकीकात होंगी, इमरान खान साहब तुम कश्मीर के सकूत में जुर्म में बराबर के शरीक हो गए, जो जो लोग जिम्मेदारान थे सारे शरीक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा से वापस आके इस्लाम का झंडा गाड़ा और इस्लाम पे तकरीर कर दी, बड़ी अच्छी बात है। हम तो अब मुझसे ज़्यादा मुसलमान तो अब नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है। हमने इकट्ठे ज़िंदगी बड़े बड़े हुई है, कुछ ना कुछ आप मुझे जानते हैं, कुछ ना कुछ मैं आपको जानता हूँ। मेरे से ज़्यादा तो आप इस्लाम से मोहब्बत नहीं रखते, लेकिन मुझे पता था फ्रॉड था, रियासत मदीना धोखा था। अपने आप को आप दे रहे हो सकता है दे रहे हो, सबसे ज़्यादा खुद फरेबी सबसे आसान होती है, अपने आप को धोखा देना। बहरहाल आज इमरान खान साहब जो हैं ये सब कुछ पेश नहीं कर सके। हर महाज पे, सफारती महाज पे जिल्लत, ख्वारी, रसवाई। CPEC आपने बंद करवाया, आते ही रज़ाक दो वजीर ने कहा कि हम 2 साल में शल्फ करें। आप बकवास करते हो, झूठ बोलते हो कि CPEC जो है, और चाइना के बारे में बातें करते हो। क्या छोड़ा था आपने चाइना? मुझे पता है चाइनीज इन्वेस्टर से हमारी मुलाकातें होती रही हैं, वो क्या खून के आंसू रो रहे थे चाइनीज। वो नहीं चाहते हमारे मुआहदे अमेरिका को दिखाए जाए, आपने जाकर अमेरिका को पेश कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर तो बादशाह खुली हुई थी, आपने वर्ल्ड कप जीते हुए थे। अब अमेरिका आपको बड़ा दुश्मन हो गया। अब अमेरिका, क्योंकि आपने ये दुश्मनी का ढंडोरा पीटना था, इसलिए पीटना था कि आपने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, आपने नवाज शरीफ की तरह कोई एटमी धमाके नहीं किए थे, आपने कोई CPEC नहीं बनाया नवाज शरीफ की तरह कि अमेरिका आपका मुखालिफ होता। आपने झुग्गे में घर में था क्या कि आप अमेरिका आपको मुखालिफ हो? किस बात में अमेरिका ने मुखालफत किया? क्या अफगानिस्तान आपने तस्लीम कर लिया कि अमेरिका आपको मुखालिफ है? आपने किया क्या है? आप समझिए कि रूस का दौरा करके, वो भी अभी फरवरी के अंदर जब आपका निज़ाम ख़त्म हो चुका था, फरमा रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को मैं इसलिए चाहता था, कल ही कहते हैं, ये मुझे पता था ये मेरे खिलाफ ये तबाही बर्बादी आने वाली है। ये मार्च के महीने अफशर रशीद कहते थे कि फरवरी मार्च हम टप गए तो हम टप जाएंगे। क्यों? कि बाजा साहब ने
29 नवंबर को रिटायर होना था। आपके प्लान थे कि अगर मैं मार्च टप गया तो रोज़ों के महीने में भी निकल जाएगा, फिर मई में बजट आ जाएगा, बाजवा साहब उसके बाद लेम डक चीफ हो जाएंगे, मैं फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बना दूंगा। शायद अभी भी वही ड्रामे चल रहे हो, आर्मी भी बेबस हो, क्योंकि इदारे के अंदर ही आपको कोई तो बंदा शह दे रहा है ना, आपके पीछे कोई ताकत तो है ना, जो आपकी नौकरी के साथ शायद किसी और की भी नौकरी दो पे लगी हुई है और वो भी अपनी जान पे खेल रहा है, आपकी तरह जान पे खेलेंगे और इसका मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जराइम आप पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। चुनाचे जब ये शुरू हुआ तो ये बात जो फैज़ हमीद को भी आपने रखना था कि ये सब कुछ होना है, 2020 में अपोजिशन ने तो आपके खिलाफ तहरीक चलाई थी, वो भी अमेरिका पीछे होगा। उसके बाद तो अमेरिका के नए नए दौरे आपने किए थे, आप पिंगे बना दे, सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है, अमेरिका पैसा दे रहा है, $3 अरब आप लेके गए थे, जो कौम को आपने इज्जत तौकीर अना खुदारी दी है। और जिस तरीके से IMF के साथ हमने शराइत मानी, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने देखा कि आपका स्टेट बैंक भी IMF ले ले और सब कुछ IMF ले ले, एक एक चीज़ के पीछे आप जाए। तो इन्होंने फिर फाइनली एक जलसे में ख़त लहराया, इस्लामाबाद में 10 लाख बंदे बुलाए, मेरा ख्याल था 30-40 हज़ार आएंगे। पूरे कौमी मीडिया को यूज़ किया गया, TV को यूज़ किया गया, पूरे पाकिस्तान से लोगों को उकसाया गया, गुस्सा दिलाया गया और फिर कैंपेन की गई। KP में इलेक्शन की कैंपेन भी की गई, वहाँ भी अरबों रुपए बहाए गए हुकूमत पाकिस्तान के। अब आपने आके और कहा कि मेरे खिलाफ एक साजिश हुई है। वो खत फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसको 7 मार्च का उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी 8 मार्च को तहरीक आ गई। अब किसी जाहिल को भी पता होगा कि तहरीक की बातें जो है, आपके वजीर दिसंबर में कहते थे कभी नहीं लाएंगे तहरीक एतमाद, ये मार्च कहाँ से आ गया 7 मार्च का खत? वो कहते थे लाओ कल लाओ, ये मैंने कल भी जिक्र किया। चुनाचे आपने खत लहराया और उसमें कोई आपने सिर्फ ये बता बैन कौमी साजिश है तरीके से आप बताते थे। जब आपने कहा था खतरनाक, तो मुझे किसी इदारे के बंदे ने पूछा कि इमरान खान क्या खतरनाक होगा, मैं वो ये खतरनाक होगा कि पाकिस्तान फौज ने अमेरिका के हाथ तो पाकिस्तान को बेच रही थी, मैंने नहीं बिकने दिया, और पाकिस्तान तस्लीम करना चाहता था, नहीं करने देते थे। चाइना से CPEC लाने चाहता था, नहीं लाने दिया, ये इनकी वजह से ख़राब हो गया, ये खतरनाक। और वही आपने किया। ये मैंने 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, जब पहले आपने तकरीर की थी कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, यहाँ से निकलूंगा, अब वहाँ से निकल भी हो गए। आप कितने खतरनाक हैं, आज आपकी औकात पता चल गई, कल आपको और मजीद पता चल जाएगा। अब ये आप देखें आपके साथ होने वाला क्या है। आपने पाकिस्तान के राज अफशा किए हैं, आपने पाकिस्तान के कौमी इदारों को जो है बेतौर ऐसा हमला किया है कि उनको बिल्कुल सत्यानाश करने की कोशिश की, जो नुकसान ही पहुँचा सकता था। चलो खैर, मेरा इशू नहीं है, इदारे जाने, वो जो ये तो होने का था। अब कहते हैं ना गलती हो गई। जो बात उनको कह रहे हैं, ये बूट पॉलिश किसने की थी 2014, 15, 16, 17, 18 और फिर पता नहीं उसकी कितनी तारीख है 2011, 12 से जो बूट पॉलिश की। आप लोगों को बूट पॉलिश ताना दे सकते हैं। सही अशफाक रहमान साहब कहते हैं कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। आपको कोई शर्म होती है तो ये बातें कम अज कम ना करते, क्योंकि आप जिस तरीके से गोद में कितने कार्टून है जहाँ आपको बरखुरदार बताया गया और डैडी कहाँ था और बेटा कहाँ था, आपको क्या बताया गया। अब आप कहते हैं जी कि खत में फिर आपने बताया तकरीर की नशी, जिसमें आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, शायद आपको मना किया गया, PTV को रोका गया, फिर आपने कहा एक मुल्क अमेरिका भूल के निकल गया, गलती से स्लिप ऑफ टंग, ये ज़बान फिसलने वाली, ज़बानें होती तो फिसलती। कल कह दें कि ये डोनाल्ड लू थे, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा हैं। अब एक और इसमें दिलचस्प वारदात आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 16 मार्च को डोनाल्ड लू को एम्बेसडर पाकिस्तान वाशिंगटन में असद मजीद खान दावत पे बुलाते हैं और वो शुक्रिया अदा करता है और उसको शुक्रिया अदा करता है कि आप हमारी दावत पे आए और आपने हमारे लिए और हमेशा पाकिस्तान के हमदर्द है और पाकिस्तान के लिए आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया। तो ये डोनाल्ड लू या असद मजीद खान जो है वो ये बता रहे हैं और ये सारी चीज़ें सामने हैं कि आप कह रहे हैं 7 मार्च को उन्होंने लेटर लिखा और 5-7 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले उसकी रुदाल देखी केबल के अंदर। केबल ख़त नहीं, केबल है और केबल को वो दी नहीं जाती, उसका उन्होंने को मंदरजात में से चंद मंदरजात इनको भेजे। वहाँ किसी ने एक नई बात की, वहाँ उसको तोड़ा मोड़ा। अब एक तहकीकात होंगी ना, सुप्रीम कोर्ट में केस है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट आपको बचाने के लिए नहीं बना, ये सुप्रीम कोर्ट आया पाकिस्तान की उमंगों के मुताबिक फैसला देता है, आईन और कानून के मुताबिक देता है, या जस्टिस मुनीर मल्लिक की 1935 का एक्ट इस्तेमाल करता है और जिसमें आपके लिए इतनी सी भी बचत हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 6 के रिकमेंडेशन नहीं देता हुकूमत को आपके ऊपर,
तो ये सानिया होगा। आप कहते हैं जी कि डोनाल्ड रूलू ने ये बड़ी उसके बारे में हमें कि हम इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई तो बड़ा नुकसान होगा, और फिर पाकिस्तान का ये चीज़ें इस तरह के डिमाश आते रहते हैं और डिमाश दिए भी जाते हैं। इख्तिजाजी मुरासले आ भी होते हैं, इख्तिजाजी मुरासले जा भी होते हैं। हमें तो रोजाना की बुनियाद पर आप फॉरेन ऑफिस में जाएं, एक दिन में 12-12 मुरासले जा रहे होंगे मुख्तलिफ मुल्कों को, खत्म हिंदुस्तान को या फिर अमेरिका को भी। सलाला पे तो हमने इनको पता नहीं बताएं लोगों को कि जरदारी साहब के ज़माने में सलाला में हमने 11 महीने उनकी नेटो की सप्लाई बंद करना छोटा काम नहीं था, जहां पे लाखों टनों के हिसाब से एक रोजाना माल जाता था। 3-4 हज़ार कंटेनर कराची पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान जा रहे थे। क्या नहीं किया। जब न्यूक्लियर धमाका 1998 नवाज शरीफ ने किया था तो यही शेख रशीद कहते हैं मैं पाकिस्तान से भाग गया। मैं कहा कुछ भी हो सकता है। ये वो लोग थे जो आज हुकूमत कर रहे हैं, जो भाग गए। मेरा ख्याल है कि इसका अब हिसाब किताब होगा। बाजार ये लगता है जी कि इलेक्शन तो खैर हो जाने चाहिए, लेकिन इलेक्शन की आड़ में ये कहा जाए कि जी हम इलेक्शन होने देंगे। इलेक्शन होने से पहले असेंबली बहाल करना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट का। इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का असेंबली बहाल ना हुई और वो जो सूरी जो है सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर से पिछले 3 साल से अपनी मेंबरशिप के MNA रहा है और डिप्टी स्पीकर, और वो जो स्पीकर का जो रोल था उसे अदा करके एक आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। अगर इसके ऊपर आज उसी तरीके से सजाएं ना मिली, इंग्लिस्तान कैसे जमहूरियत के रास्ते पे आया था जब आइन के या कानून तोड़ने वालों को फांसियां दी गई थी। आज वक्त आ गया। अयूब खान, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा बच गए हैं फांसी से, तो आज के लोग फांसी से लग गए। मैं आपको पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत देता हूं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।